आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले में 59 असेंबली हलकों में पोलिंग हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के लिए रहनुमा हिदायत पर नजरसानी की है और रोड शो के लिए सियासी पार्टियों पर 50% की हद हटा ली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बजट के बाद के 2 वेबिनार से खिताब करेंगे, जो पानी और सफाई सुथराई, हाउसिंग, हर घर में एलपीजी और इंफोवे राब्तों पर मरकजी बजट के मुस्बत असरात के बारे में होंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल खित्ते के चैलेंज यूरोप तक पहुंच सकते हैं। एयर इंडिया की परवाजें यूक्रेन से 240 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर दिल्ली वापस आ गई हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है और यूक्रेन में रूस के सदर पुतिन की कार्रवाई को एक हमले से ताबीर किया है। और हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर में स्पेन के खिलाफ होने वाले FIH हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बाइस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में आज असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। कोरोना आलमी वबा के तनाजुर में इंतखाबी कमीशन ने सभी असेंबली हलकों में पोलिंग के औकात में 1 घंटे की तौसी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सभी राय दहिंदगान से अपील की है कि वो अपना अहम वोट देकर जमहूरियत को मुस्तहकम बनाने में अपना रोल अदा करें। इस मरहले में रियासत के 9 जिलों में 59 असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। हर पोलिंग मरकज पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ सही वोट पड़ने की तस्दीक से मुताल्लिक निजाम वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव कमीशन ने आलमी वबा की सूरत-ए-हाल के मद्देनजर राय दहिंदगान की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत के साथ इंतखाबात को कोविड से पाक रखने पर तवज्जो मरकूज की है। कमीशन ने एक पोलिंग मरकज पर 1,500 राय दहिंदगान की बजाय 1,250 वोटर्स को ही वोट डालने की इजाजत देने का फैसला किया है। अब हम लखनऊ में मौजूद अपने नामानिगार सुशील चंद्र तिवारी से बात करते हैं। जी सुशील, बताइए इस वक्त वहां पोलिंग की सूरत-ए-हाल क्या है? जी आसिया में इस वक्त जो है खुर्रम नगर पब्लिक इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ जो है मैं उसके पास मौजूद हूँ। ये लखनऊ मशरिक सीट है, जो असेंबली सीट है, असेंबली हल्का है, उसमें आती है। और सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि जबरदस्त जोश नजर आ रहा है वोटरों के बीच। खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं और खवातीन हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर नौजवान भी बड़े जोश में हैं, पहली मर्तबा जो वोट डालने जा रहे हैं वो सब बड़े जोश में। और सुबह से ही लंबी कतारें नजर आ रही थी, जो कि बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि मौसम भी सुबह बहुत सर्द था और तेज सर्द हवाएं चल रही थी। और आमतौर पर माना जाता है कि शहरी इलाकों में जो वोटर है वो थोड़ा देर से निकलता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही अच्छी वोटिंग नजर आ रही है, बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है, लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ऐसा कई दूसरे पोलिंग बूथ पर भी हमें नजर आया। तो कुल मिलाकर के पुरअमन तरीके से मतदान हो रहा है, पुरअमन तरीके से वोटिंग हो रही है और बहुत ही जबरदस्त लोगों का जोशो खरोश नजर आ रहा है हमें। जी आसिया। सुशील, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की पोलिंग में सरकर्दा उम्मीदवार कौन कौन हैं? देखिए आसिया, इस मरहले में तमाम सरकर्दा लीडरान अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लखनऊ में 2
जो मौजूदा रियासती हुकूमत के वुज़रा हैं वो मैदान में हैं, जिसे आप देखें कि आशुतोष टंडन है, उसके अलावा ब्रजेश पाठक हैं, साबिक वुज़रा जो समाजवादी पार्टी की हुकूमत में थे वो भी है, रविदास मल्होत्रा है, IIM के प्रोफेसर जो हैं अभिषेक मिश्रा हैं। इसके अलावा सबसे कम उम्र की एक कैंडिडेट है वो पूजा शुक्ला है, जो समाजवादी पार्टी ने जिनको लखनऊ नॉर्थ से उतारा है। तो इसके अलावा गयाचरण दिनकर हैं जो BSP उम्मीदवार हैं। फतेहपुर में एक और वजीर जो है मौजूदा रियासती हुकूमत के, वो मैदान में है, जयप्रताप सिंह जैकी बिंदकी सीट से हैं। हमने देखा कि उन्नाव में जो रेप विक्टिम थी उनकी मां को कांग्रेस ने टिकट दिया हुआ है, वो मैदान में है। तो तमाम जो अहम लीडर हैं वो इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई VIP सीटें हैं और लखनऊ पर खासतौर पर सबकी निगाहें हैं, जो कि 9 सीटें हैं और पिछली बार इनमें से 8 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी और एक ही सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार बहुत अच्छी जोर आजमाइश है और बहुत ही पुरअमन तरीके से मतदान चल रहा है। जी आसिया। शुक्रिया सुशील। आज जिन 59 सीटों के लिए पोलिंग हो रही है, 2017 के असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने इनमें से 51 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार 2-2 सीटों पर कामयाब हुए थे। इंतखाबी कमीशन ने चुनाव वाली रियासतों में कोविड केसेस में कमी के पेश नजर सियासी जलसों और रैलियों पर से ये पाबंदी खत्म कर दी है कि इनके इनेकाद के लिए इनकी जगहों पर महज 50% गुंजाइश का इस्तेमाल किया जाएगा। सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अब अपने जलसे और रैलियां कुदरती आफात से निमटने से मुतालिक रियासती अथॉरिटी के ज़ाब्तों के मुताबिक मुनाकिद करेंगे। कमीशन ने इस बात की भी इजाजत दे दी है कि रोड शो का इनेकाद SDMA के ज़ाब्तों के मुताबिक किया जा सकता है, जिसके लिए जिले हुक्काम से पहले से इजाजत लेनी होगी। इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक दीगर सभी मौजूदा शिकों पर भी अमल दरामद जारी रहेगा। ये फैसला मुल्क में और खास तौर पर इंतखाब वाली रियासतों में कोविड की सूरत-ए-हाल से मुतालिक इंतखाबी कमीशन की वक्तन फवक्तन मुनाकिद की जाने वाली जायजा मीटिंग में किया गया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एक वेबिनार से खिताब करेंगे। कोई शहरी पीछे न छूटे के उन्वान पर यह हुकूमत के ऐलान करदा वेबिनार सीरीज का हिस्सा है। सीरीज का मकसद पानी और सफाई सुथराई, हाउसिंग, हर घर में LPG और सड़क और इंफो-वे कनेक्टिविटी फराहम करने के बारे में 2022-23 के मरकजी बजट में ऐलान करदा इक़दामात पर मौसर अमल दरामद के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करना है। वेबिनार की ये सीरीज प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुतल्लिका फरीकों के साथ बातचीत और मुज़ाकरात के नए तरीक़ेकार का हिस्सा है। हर घर जल के तहत पानी और सफाई सुथराई पर मरकजी बजट के मुस्बत असरात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह 10 बजे वर्चुअल वेबिनार से खिताब करेंगे। जल शक्ति के वजीर गजेंद्र शेखावत और जल शक्ति के वजीर मुमलिकत प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर टुडू नेज अहम मुतालिका फरीकैन और इस मौके पर इजहार ख्याल करेंगे। इस दौरान कुछ और इजलास भी होंगे, जिनमें शोबे के मुमताज शख्सियत, प्राइवेट शोबे के नुमाइंदगान और बुनियादी मुतालिका फरीकैन बजट और देही घरों में पीने का साफ पानी फराहम किए जाने के असरात पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर ने जोर देकर कहा कि फासला कोई अलहदगी नहीं होती और भारत बहरुल काहिल में मुल्कों को जिन मसाइल का सामना है उनका ताल्लुक इस खित्ते से बहुत आगे तक, यहां तक कि यूरोप तक है। पेरिस में भारत बहरुल काहिल से मुतालिक EU विजारती फोरम के इफ्तिताही इजलास से अपने खिताब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मुश्तरका कोशिशों से बहरुल काहिल का खित्ता पुरअमन, खुला और महफूज रह सकता है और इसके साथ साथ इससे इसके वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन मिल सकता है, नेज़ ये साफ सुथरा रह सकता है। उन्होंने भारत बहरुल काहिल खित्ते की सलामती के तई ताउन की यूरोपीय यूनियन के अहद पर इसका खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल खित्ते में होने वाली तब्दीलियों से इस सदी को एक शक्ल देने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया की एक परवाज कीव से अपनी पूरी गुंजाइश के साथ कल रात इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। एयर इंडिया भारत और यूक्रेन के दरमियान मजीद 2 खुसूसी परवाजें कल और इस महीने की 26 तारीख को चलाएगी।
एयर इंडिया ने इससे पहले यूक्रेन के लिए कभी अपनी कमर्शियल परवाजें नहीं चलाई थीं। अलबत्ता एयर इंडिया ने यूक्रेन में रहने वाले भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए ये पहल की है। कुछ दीगर फजाई कंपनियां भी अपनी परवाजें शुरू कर सकती हैं, जिसका इन्हिसार यूक्रेन से आने वाली मांग पर है। यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाने ने बताया कि इंतहाई दर्जे की कशीदगी के पेश नजर और ताज़ा सूरत-ए-हाल की गैर यकीनी की वजह से कुछ इजाफी परवाजों का भी इंतजाम किया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ पहले मरहले की पाबंदियों का ऐलान किया है, जिसमें रूस के लिए सरमाए की दस्तयाबी को रोकने के इकदाम शामिल हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि इन इकदामात में रूस के सरकारी तरक्याती बैंक और मुल्क के सरकर्दा इदारों के अरकान को निशाना बनाया गया है। सदर बाइडेन ने कहा है कि ये लोग क्रेमलिन की पॉलिसियों के नाजायज फायदों में हिस्सेदार रहे हैं और अब उन्हें इसका नतीजा भी भुगतना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की है और अगर रूस ने अपनी जारहियत जारी रखी तो और ज्यादा सख्त इकदाम किए जाएंगे। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने रूस के रहनुमा व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालने की खातिर मगरबी मुल्कों में एक मजबूत कोशिश के तहत अपनी पाबंदियों का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को खबरदार किया है कि कार पूलिंग यानी अलग अलग अफराद के एक ही कार में सफर करने से मुतालिक एस राइड नाम की एक ऐप मतलूबा इजाजत के बगैर चलाई जा रही है। एक अखबारी बयान में रिजर्व बैंक ने कहा है कि गुड़गांव में कायम एस राइड टेक प्राइवेट लिमिटेड 2007 के अदायगी और तस्फिये से मुतालिक निजाम के दफात के तहत मतलूबा मंजूरी हासिल किए बगैर एक सेमी क्लोज्ड वॉलेट चला रही है। लिहाजा एस राइड टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ अगर कोई शख्स लेन देन करता है तो वो ऐसा खतरा मोल लेकर करेगा। रिजर्व बैंक ने इस तरह की ऐप से इस्तेमाल करने वाले लोगों को खबरदार करते हुए जोर देकर कहा है कि वो अपनी रकम मुंतकिल करने से पहले रिजर्व बैंक की वेबसाइट से अदायगी निजाम से मुतालिक मजाज कंपनियों की फहरिस्त की तस्दीक कर लें। भारत में जारी कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 176 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की विजारत ने बताया है कि कल 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। अभी तक हिफ्ज़ाने सेहत कारकुनों, पेश रहने वाले कारकुनों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों जैसे मुस्तफिदीन के जुमरों के लिए 1 करोड़ 93 लाख से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। ख़वातीन और बच्चों की विजारत ने बच्चों की देखभाल की पीएम केयर्स स्कीम की इस महीने की आखिर तक तौसी कर दी है। इससे पहले इस स्कीम की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 थी। हिमाचल प्रदेश असेंबली का बजट इजलास कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए आज से शुरू हो रहा है। असेंबली के स्पीकर विपिन परमार ने बताया कि ये इजलास अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। हॉकी इंडिया ने स्पेन के खिलाफ FIH हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए 20 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। ये मैच ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में हफ्ते और इतवार को खेले जाएंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले की वोटिंग की खबर को शेर-सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है यूपी में चौथे मरहले की पोलिंग आज। रोजनामा मिलाप ने इसी सिलसिले में वजीर आजम मोदी के एक बयान को अपनी शेर-सुर्खी बनाया है कि ताकतवर हिंदुस्तान पूरी इंसानियत के लिए जरूरी। अखबार ने उत्तराखंड के चंपावत में अलग अलग सड़क हादसों में हलाक 16 अफराद के तईं वजीर आजम के इजहार ताज़ियत की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि देसी दस्तकारी को बढ़ावा देने का ताकतवर प्लेटफार्म हुनर हाट। अखबार मशरिक़ ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमायां तौर पर शाये किया है कि मुल्क से जात पात को खत्म किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले में 59 असेंबली हलकों में पोलिंग हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के लिए रहनुमा हिदायत पर नजरसानी की है और रोड शो के लिए सियासी पार्टियों पर 50% की हद हटा ली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बजट के बाद के 2 वेबिनार से खिताब करेंगे जो पानी और सफाई सुथराई, हाउसिंग, हर घर में LPG और इंफो वे राब्तों पर मरकजी बजट के मुस्बत असरात के बारे में होंगे। वजीर खारजा S जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल खित्ते के चैलेंज यूरोप तक पहुंच सकते हैं।
एयर इंडिया की परवाजें यूक्रेन से 240 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर दिल्ली वापस आ गई हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है और यूक्रेन में रूस के सदर पुतिन की कार्रवाई को एक हमले से ताबीर किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।